आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो कैंसर का ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, आओ मजा आएगी। तो यहां पे कैंसर का ट्रीटमेंट मिलेगा। इनफैक्ट रिसर्च जो है वो जारी है और अभी रिसर्चर्स ने कुछ बहुत बढ़िया किया है। मैं देखिए काफी टफ है, आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे, तो मैं पीपीटी वाइज चलता हूं और जो भी टफ वर्ड्स होंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। तो researchers in the US have developed a novel strategy to improve a cancer therapy that can kill tumors. अमेरिका में रिसर्चर्स ने एक ऐसी थेरेपी खोज ली है जो आपके ट्यूमर को खत्म कर देगी। ठीक है, होता क्या है कि कैंसर जेनेटिक चेंज होगा, बस एक पर्टिकुलर जगह पे सेल जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं सिगरेट मत पियो, बहुत ज्यादा धूप में मत रहो, कुछ भी ऐसी चीज मत करो जिससे कैंसर हो सकता है, आपके जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे उन्हीं सेल को मारने के लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है वो यहां पे जारी की है। अब इट इज अमंग द मोस्ट प्रोमिसिंग इज द एंटी कैंसर ट्रीटमेंट इन द रीसेंट ईयर्स ऑन्कोलिटिक वायरोथेरेपी। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, जो ये ऑन्कोलिटिक ये थेरेपी है, ऑन्कोलिटिक वायरो क्या होता है? ऑन्कोलिटिक ये होता है जो वो डिजीज वाले सेल्स हैं, जो खतरनाक सेल्स हैं उनको तोड़ना, समझ रहे हो, जो डेंजरस है। अब जैसे यहां पे जो कैंसरस सेल्स होते हैं, ठीक है, जो ट्यूमर होता है उनको तोड़ देना, खत्म कर देना एक तरीके से। तो ये वो वायरस होता है। जब आप इस वायरस को डालेंगे तो ये उन सेल्स को, जो सेल्स आपके अंदर बीमारी फैला रहे हैं, उनको तोड़ देगा। इमर्ज्ड एट द टॉप ऑफ द पैक ऑफ द इम्यूनोथेरेपी। तो अब यहां पे जो नेक्स्ट जेन कैंसर थेरेपी है, इट कैन किल ट्यूमर्स विदाउट हार्मिंग हेल्दी सेल्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे तो दोस्तों आपको बता दूं कि मेरे सर ने, मैं इनसे पढ़ा हूं, ठीक है, उन्होंने एक बहुत ही शानदार किताब लिखी है, एक हृदय की यात्रा। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। बहुत ही सुकून देने वाली किताब है, तो आप इसको जरूर पढ़ें। और हमारा जो शानदार ऑप्शनल का कोर्स है, हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स, उसकी आज रात सेल 12 बजे खत्म हो जाएगी। तो आपको ये कोर्स को अवेल करना ही करना है, चाहे जो हो जाए, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो। क्योंकि सोहेल सर पढ़ाने वाले हैं। अब सोहेल सर इससे पहले जिस प्लेटफॉर्म पे ये कोर्स बेच रहे थे वो 40-50 हजार का था, हमने इसको बहुत ही सस्ता किया है। तो इसीलिए कोर्सेज को जरूर अवेल करें। और आपको बता दूं कि इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना होगा। जिन्होंने कोर्स को अवेल कर लिया है वो एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, आपको इन नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ओके, चलिए। ऑन्कोलिटिक वायरस कैन किल कैंसर सेल्स व्हाइल लीविंग नियर बाई हेल्दी सेल्स एंड टिश्यूज इंटैक्ट। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए होता क्या है कैंसर में, कि कैंसर में जैसे ब्रेन ट्यूमर होता है तो आपके ब्रेन में जो है सेल जो है वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो ट्यूमर बन जाता है। अब होता क्या है कि उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। 4 स्टेज होती है कैंसर में, स्टेज 1, 2, 3, 4। जरूरी नहीं है हर ट्यूमर कैंसरस हो, इट्स नॉट नेसेसरी। होता क्या है कि आप पहले आपका एमआरआई होगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे ब्रेन ट्यूमर की ही बात करते हैं, ठीक है, तो अब उसमें आपको सिम्टम्स दिखेंगे। प्रॉब्लम यह है ना कि कैंसर में सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, एकदम बाद में ही पता चलता है। तो इसीलिए लगातार चेकअप अपना कराते रहें। तो हो सकता है बहुत ज्यादा स्लो चले या खाने में बहुत तो दिक्कत होगी। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर आपका एमआरआई होगा। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एमआरआई होगा, उसके बाद रिपोर्ट आती है। अब हो सकता है रिपोर्ट में अगर ट्यूमर निकला तो वो जो ट्यूमर निकला है उसके बाद उसको ऑपरेट किया जाएगा, है ना। अब उसको ऑपरेट किया जाता है, फिर ट्यूमर को निकाला जाता है। अब उसके बाद उसी ट्यूमर की बायोप्सी की जाती है और वो रिपोर्ट 10 से 15 दिन में मिलती है। उसमें यह पता चलता है कि क्या ट्यूमर कैंसरस है या नहीं है। आमतौर पे डॉक्टर देख के ही बता देते हैं, रिपोर्ट एमआरआई देख के ही बता देंगे, लेकिन वो बता देंगे कि क्या जो ट्यूमर है वो कैंसरस है कि नहीं है। अब अगर कैंसरस है तो स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 3 और 4 में बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब इसमें क्या होता है, जब ऑपरेट करते हैं ना, जब ऑपरेशन होता है तो उसके बाद आपको थेरेपी भी करवानी पड़ती है। आपको रेडियोथेरेपी, आपको कीमोथेरेपी। होता क्या है ना कि जब आप ट्यूमर को हटाते हैं तो उसी जगह पे ना दोबारा वो सेल्स उगने लगता है, तो उसी को ही लेजर से हटाया जाता है कि वो उगे ना। अब वो भी बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। तो अब ये जो थेरेपी है ना, वायरोथेरेपी, इसमें बस एक वायरस ही डालेंगे और ये आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट करेगा। इट ऑल्सो एक्सर्ट्स इन्फ्लुएंस बाय एक्टिवेटिंग एन एंटी ट्यूमर इम्यून रिस्पॉन्स। वो इम्यून रिस्पॉन्स जो आपको ट्यूमर को खत्म करेगा, जिसको एंटी ट्यूमर इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, जो कि बना होता है आपका नेचुरल किलर एनके सेल्स। तो बेसिकली करना कुछ नहीं है। ये जो ऑन्कोलिटिक वायरस है, ये जब आपके अंदर डालेंगे तो बस
ये एक आपका इम्यून सेल जिसको एनके सेल बोलते हैं उसको एक्टिवेट कर देगा, जो अपने आप जो आपके कैंसरस सेल है ना उनको खत्म कर देगा और आपके हेल्दी सेल भी डैमेज नहीं होंगे। तो भाई तो ये तो रेवोल्यूशनरी थेरेपी है। तो ये देख सकते हैं आप ऑन्कोलिटिक क्या करेगा, ये आपका इस इम्यून स्टिमुलेटिंग जीन, देखिए जेनेटिक, ये जो आप देख रहे हो ना डीएनए, यही है मेन डीएनए आरएनए, यही है आपका। आप जिस तरीके से चल रहे हो ना सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे है। जैसे कंप्यूटर में होता है ना आपकी हार्ड डिस्क होती है, आपका पेन ड्राइव होता है, वैसे ही आपका हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव आपका डीएनए है और यही कंट्रोल कर रही है आपकी बॉडी। तो इसी में ही बस चेंज कर दो यहां से सीधा। अब जैसे मान लीजिए कि ये सेल को एक्टिवेट करना है, आपकी बॉडी में एक ऐसा सेल है जो कैंसर को खत्म कर देगा, उसको एक्टिवेट करना है ना, तो यहां से ही होगा। जैसे ऑन्कोलिटिक वायरस आप डालेंगे, इम्यून स्टिमुलेटिंग जीन जो है वो एक्टिव हो जाएगा और यहां पे जो डिजीज कॉजिंग जीन है वो खत्म होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज होने वाली है। अब उसके बाद समटाइम्स दोज नेचुरल किलर्स लिमिट दी ऑन्कोलिटिक वायरस। देखिए क्या होता है कि कई बार जो ये नेचुरल किलर्स है लेकिन ये ऑन्कोलिटिक वायरस को थोड़ा सा लिमिट कर देगा, यानी कि ये रिसर्च जो है वो बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें भी अभी काम होना बाकी है, इसमें भी अभी काफी रिसर्च होनी बाकी है, लिमिटेशंस इसकी भी है, तो उस पर भी अभी काम चलेगा, प्रॉपर तरीके से काम किया जाएगा, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी $1.8 मिलियन का ग्रांट मिल गया है। भाई देखो यही है ना कि अब जैसे पूछते हैं कि भाई कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो इतनी जल्दी बन कैसे गई, पूरी दुनिया ने पैसा लगा दिया। अगर इतना पैसा किसी को दे दो ना तो भाई बहुत जल्दी काम हो जाएगा, मेडिकल फील्ड में तो हो ही जाता है। ये देख सकते हो इसमें क्या है कि एक अब ये होगा कैसे, एक न्यू ऑन्कोलिटिक वायरस मैं आपको बता ही चुका हूं, जो आपके कैंसरल सेल्स को तोड़ता है, वो वायरस जिसको बोला जाएगा FuzOn-H2, ठीक है, FuzOn-H2, उसको एक एनके सेल एंगेजर के साथ डाला जाता है, ठीक है, एक एनके सेल एंगेजर के साथ डाला जाता है जो एक ब्रिज बना लेता है आपका एनके सेल और ट्यूमर सेल के बीच में, जिसकी वजह से अगल बगल के सारे सेल्स जो है, जो खतरनाक सेल्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे। मतलब आप समझे, जैसे आपकी बॉडी है, जैसे ये आपकी बॉडी है, ठीक है, इसमें हमने ऑन्कोलिटिक वायरस डाला और ये आपका ट्यूमर है, ठीक है, तो ये इसको एक एंगेजर के साथ डाला जाएगा जो इससे एंगेज कर सके, है ना। अब उसके बाद ये एक ब्रिज बनाएगा और वहां से फिर आपका एनके सेल, मतलब ये इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून रिस्पॉन्स आपका एक्टिवेट होगा और जो अनहेल्दी कैंसरस सेल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, समझ गए। Most important, the tumor destruction by the joint effect of the direct oncolysis and the engaged NK cell led to a measured elicitation of new antigen-specific anti-tumor immunity। और आप समझिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है कि जब आप अपना ट्यूमर निकालते हो ना तो वहां पे फिर थेरेपी करनी पड़ती है ताकि वो बढ़े ना, वो दोबारा ट्यूमर वहां पे दोबारा सेल्स ना बढ़े। लेकिन इसमें दोस्तों पता है क्या होगा, इसमें आपकी इम्यूनिटी आ जाएगी। जैसे आपको डेंगू होता है, कोविड होता है, तो दोबारा आपको वो नहीं होगा क्योंकि आपके पास इम्यूनिटी है। वैसे ही आपके पास यहां पे इम्यूनिटी आ जाएगी, आपको कैंसर, उस जगह पे कैंसर कभी पनपेगा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा बहुत चीज है। FuzOn-H2 विल प्रोड्यूस 3-pronged इफेक्ट। अब ये 3 इफेक्ट होंगे, देखिए काम कैसे करेगा, वेव्स में होंगे, ठीक है। जैसे पहली सबसे द फर्स्ट वेव कम्स फ्रॉम इमीडिएटली आफ्टर द आर्म्ड वायरस इज एडमिनिस्टर्ड। तो जैसे ही हमने वायरस को डाला एंगेजर के साथ, जैसे हमने वायरस को आपकी बॉडी में डाला, उसके बाद ही ये काम करना शुरू कर देगा, ठीक है, ये ब्रिज बनाएगा और सेल पे काम करेगा। सेकेंड वेव, अब उसके बाद अगला ये इफेक्ट कब करेगा, जो नेचुरल किलर सेल्स हैं डूइंग देयर वर्क, व्हाइल द थर्ड वेव इज द आउटकम ऑफ अ सीरीज। पहले डाला, ब्रिज बनाया, दूसरी वेव में ये खत्म करना शुरू करेगा और तीसरी वेव में ये जो खत्म कर रहा है ना, इस प्रोसेस ये बार बार रिपीट होता रहेगा, आपको इम्यूनिटी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। बाकी ये कैंसर होता है, ये नॉर्मल सेल्स होते हैं, ये कैंसरस सेल्स होते हैं, यही आपका ट्यूमर होता है, ये लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल सेल देन एनॉर्मल सेल्स, बस एक ही सेल में प्रॉब्लम होगी और ये फिर आजू बाजू सारे सेल्स को ओवरटेक कर लेगा। मैंने एक बहुत बढ़िया लेक्चर लिया है कि कैंसर होता कैसे है, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके, आप भी देखिएगा, और फिर ये कैंसर हो जाता है, तो इसी को ही निकालना पड़ता है, ओके। अब ये देखिए, इस तरीके से सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी के बाद भी आपको कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, बोन मैरो थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये सब करवानी पड़ती है। सब नहीं, मतलब इनमें से एक तो करवानी ही पड़ेगी। देखिए, अगर स्टेज 1 स्टेज 2 है तो उसको ठीक किया जा सकता है। स्टेज 3 स्टेज 4 में डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि भाई देखो कोई फायदा नहीं है सर्जरी कराने का, क्योंकि कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा और हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। किताब का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच।